Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good evening, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. Welcome to Devat Gate AC. And सबसे पहले तो वेलकम है शुभम का. ही इज़ फ्रॉम IIT कानपुर और बहुत मशक्क़त के बाद इनसे मीटिंग का मौका मिला है, इनका इंटरव्यू करने का मौका मिला है. मेरा इंटरव्यू करने का सिंपल सा मकसद है कि ये हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में ये समस्याएं रहती हैं कि कैसे हम IIT तक पहुँचें. तो बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब कि इनका बहुत बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं रहा है, न इन्होंने बहुत ज़्यादा साल संघर्ष भी किया है. 6 महीने की कोचिंग में इन्होंने अपनी रैंक को हासिल किया, IIT तक पहुँचे. तो जो मैं बार बार बताता हूँ कि अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं, सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप इजीली ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं. इसमें बड़ी बात नहीं है. तो वही कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शुभम शेयर करेंगे. प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ें पता चलेंगी. तो वेलकम शुभम. सबसे पहले तो थैंक यू सर. अपने बारे में कुछ बताइए इनको. माई सेल्फ शुभम. आई एम परसुइंग MS इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट IIT कानपुर. और मैंने भी अपने लोकल कॉलेज से ही बीटेक किया. देन आफ्टर आई अटेम्प्ट गेट एंड क्लियरिंग. और एक सपना था कि IIT में जाएं और वो पूरा सर की गाइडेंस में. IIT में जाने का सपना बहुत सारे बच्चों का होता है. इनफैक्ट सारे इंजीनियर्स का ये सपना होता है कि वो IIT में जाएं और आपका सपना पूरा हुआ. इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो. दूसरी बात यह है कि आप IIT में जाने से पहले क्या सोचते थे और जाने के बाद क्या दिमाग में आया कि क्या ये इतना मुश्किल है कि वो मतलब जो हमारे टीचर्स, जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में HOD टीचर जो भी बताते हैं आपको कि यार बड़ा मुश्किल है, गेट मुश्किल है, IIT मुश्किल है, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल जैसे आप लोग सोचते हैं वैसे मैं भी सोचता हूँ कि यार टफ है. मतलब जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमारा तो कोई लेवल ही नहीं है. हमको तो आफ्टर क्लियरिंग बीटेक हमको उतना प्रॉपर नॉलेज नहीं था तो टफ लगता था. बट मैंने देवत ग्रुप ज्वाइन किया और कोविड था. कोविड में ज़्यादा क्लासेस चल नहीं पाई. फिर भी हम लोगों ने 6 महीने पढ़ाई की थी. और देन आफ्टर आई एम क्रैकिंग इट एंड आई थैंकफुल टू सर. और सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो आपको, मुझे लगता है कि किसी भी सपने को साकार करने के लिए ना ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है. एक सही गाइडेंस से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ और होता है शुभम कि कई बार बच्चों के मन में इंटरव्यू के लिए डर पैदा होता है कि यार ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे हैं मेरे साथ के, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट भी जो 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार IIT से रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में. तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि इंटरव्यू के लिए कैसे वो प्रिपेयर करें खुद को? क्योंकि आई थिंक IIT का आपका पहला इंटरव्यू रहा था ये, और 2-3 IITs जो भी हुए वहाँ का पहला इंटरव्यू रहा था और आपने पहली बार में अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है. तो क्या कुछ सिखाना चाहेंगे हमारे बच्चों को कि वो ये चीज़ें जानते रहें? पहले तो सिलेबस जो इंटरव्यू का होता है वो तो सेम ही होता है. बट द डिफरेंट थिंग कि आप थोड़ा मोटिवेट रहें. वो आपको थोड़ा डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके पास कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं और उनको शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है. तो वो आपको डिमोटिवेट करेंगे. लेकिन आप सोचिए कि आपका जो इंटरव्यू है वो लगभग 20 से 25 मिनट चलने वाला है. अगर स्टार्टिंग के 2-3 मिनट आपके थोड़ा दिक्कत आती है, आप 0 आंसर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं. बस आप मोटिवेट होकर बने रहिए. आपका क्वेश्चन आएगा और आप कर ले जाएंगे. बेसिक से ही आता है, बेसिक से भी बेसिक. मतलब यू कांट बिलीव कि मतलब इतना सिंपल आ जाएगा. जैसे मेरा एक मैथ का क्वेश्चन था, लिमिट x टेंड टू 0 1/x. तो ये 12वीं कक्षा का क्वेश्चन है ऐसा. तो मतलब मेन मैटर ये करता है कि
आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बेसिक में भी दिक्कत। नहीं बेसिक, अगर आपकी बेसिक में दिक्कत है तब आपको इंटरव्यू सेशंस में दिक्कत होती है। फाइनली आपने इस मुकाम को अचीव किया और बहुत सारे आपके दोस्त हैं जो अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाए, साथ में रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास काबिलियत नहीं है, और काबिलियत सबके अंदर होती है। थोड़ा सा बच्चे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और जो अपने फोकस के लिए, अपने टारगेट के लिए फोकस्ड रहता है वो अचीव कर पाता है। तो जो नहीं कर पाए हैं उनको भी मेरा संदेश है कि आप इसी बैकग्राउंड से हैं जहाँ से शुभम निकल के आए हैं। एक ऐसा बैकग्राउंड जहाँ पे टीचर्स से लेकर के पूरा कॉलेज के सीनियर्स तक डराते हैं कि गेट बहुत बड़ी चीज़ है, गेट के बारे में सोचना भी मत। और इसी कारण से हमारे यहाँ, हमारे देश में इंजीनियरिंग का क्रेज खत्म हो रहा है, और खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो क्रेज बिल्कुल खत्म हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था वहाँ के कोई भी फैकल्टी मुश्किल से 1 या 2 थी बस, जो कि गेट क्वालिफाई थी। ये बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मतलब कॉलेज की इतनी बुरी स्थिति आप समझिए। चाहे जिस कॉलेज के टीचर्स और एचओडी गेट क्वालिफाइड ना हो, वो बच्चों को क्या बताएंगे कि आप गेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर एजुकेशन का स्तर बढ़ाना है तो मुझे लगता है कि टीचरों को गेट क्वालिफाई होना आवश्यक कर देना चाहिए। जो टीचर गेट क्वालिफाइड होकर के बच्चों को पढ़ाएगा, एटलीस्ट वो अपने बच्चों को बेसिक नॉलेज तो क्लियर करा ही देगा। तो फाइनली आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा बच्चों के लिए कि जिससे उनको एक अच्छी शिक्षा मिल सके, आपके इस इंटरव्यू से उनको कुछ सीखने को मिल जाए कि हाँ यार, शुभम इस बैकग्राउंड से थे और ये अचीव कर पाए। तो कॉलेज तो लोकल ही था, जैसा आप लोग पढ़ते हैं वैसा मैंने भी पढ़ा, लेकिन आई थैंकफुल टू देवत ग्रुप। मैंने ज्वाइन किया और मैंने 2 बार गेट क्रैक किया। सो द मेन थिंग की गाइडेंस, सही गाइडेंस में जाएंगे तो यू विल गेट। सही गाइडेंस अगर रही तो मुझे लगता है कि आप देवत ग्रुप इज द बेस्ट ऑप्शन। चीजें ऐसी हैं कि देखिए, डिपेंड करता है कि मैं अभी फील्ड वर्क करता हूँ, मैं देखता हूँ कि बच्चों को मैं आजकल इंटरव्यू सेशन सिखा रहा हूँ सिर्फ 200 रुपए में, पूरे 1 महीने का सेशन रहता है। मेरा मकसद सिंपल सा रहता है। देखिए, मेरा पहले से भी इंटेंस क्लियर था कि पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि किसी न किसी आचार्य चाणक्य को निकलना पड़ेगा चंदू की खोज में, जो उसे चंद्रगुप्त बना सके। उसके लिए आचार्य चाणक्य को कहीं ना कहीं भरोसा रखना पड़ेगा चंदू पर, और चंदू को भी भरोसा रखना पड़ेगा आचार्य चाणक्य पर। तभी हमारे देश में अखंड भारत की स्थापना दोबारा हो सकती है। तो अगर आप तकलीफों में हैं, क्योंकि मैंने शुभम को देखा है, कुछ ऐसे डिजीज से ये सफर कर रहे थे, कुछ ऐसे मतलब कि फिजिकल इनको दिक्कतें हो रही थी, उसके बावजूद इनके अंदर वो फाइटिंग एबिलिटी थी, जिसकी वजह से मैं यही कहूँगा कि अपने सपने को ये मत बताओ कि आपकी तकलीफें कितनी बड़ी हैं, अपनी तकलीफों को ये बताओ कि आपका सपना कितना बड़ा है। और अगर आपकी तकलीफों को ये समझ आ गया कि आपका सपना बड़ा है, तो फिर आपकी सफलता के लिए कोई रोड़ा नहीं बन सकता। तो थैंक यू सो मच शुभम, बहुत अपना कीमती समय देने के लिए। और ऐसे ही और सारे सेशंस हम करते रहेंगे और बाकी स्टूडेंट्स के साथ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।